मैंने जैसे ही पैसे दिए मुझे एहसास हुआ कि वेंडिंग मशीन खराब है। कोई और रास्ता नहीं था तो मैं मुड़कर वहाँ से चली गई। तभी एक आदमी मेरे पास से गुजरा और मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने तुरंत उसे बताया कि मशीन खराब है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और सिक्के डालता रहा। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक सामान गिरने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उस आदमी ने पानी की 2 बोतलें निकाली थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और कहा कि उनमें से एक बोतल मेरी है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक बोतल मुझे दे दी। तभी मुझे अचानक याद आया, यही वही आदमी था जिसने कल मेरा स्कार्फ गिरने पर उठाकर दिया था, लेकिन उसने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं मन ही मन शिकायत करती हुई वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मैं अपना मन हल्का करने बाहर निकली तो मैंने दीवार के कोने पर बनी एक पेंटिंग देखी। मैंने वहाँ एक छोटा सा नोट छोड़ दिया, यह सोचकर कि शायद कलाकार जवाब देगा। जैसे ही मैं मुड़ी मैंने फिर उसी आदमी को देखा। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पीछे से एक कार आ गई। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर मैंने पीछे की ओर इशारा किया। तभी वह एक तरफ हटा और मेरी ओर देखकर इशारा किया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह सुन नहीं सकता था। अगले दिन जब मैं एक रेस्टोरेंट गई तो एक वेटर की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने मुड़कर देखा तो वह वही आदमी था, लेकिन जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। पास जाकर पता चला कि नीचे आग लग गई थी। मैं तुरंत सबके साथ बाहर भागी, लेकिन अचानक मुझे उस आदमी की याद आई जो सुन नहीं सकता था। मैं वापस दौड़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींच लिया। धुआं बहुत ज्यादा था तो मैंने अपने पास मौजूद एकमात्र स्कार्फ उसे दे दिया। हम दोनों साथ साथ नीचे उतर गए। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।